पार्ट नंबर 7 है इसका, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बस डेफिनेशन यूज होगा, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज होगा। बाकी उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन हैं वो असल जो डेरिवेटिव है, यानी जो आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं उनके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 7 है वो क्या आपके पास cos अंडर रूट एक्स। कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। आपने क्या करना है, वही स्टेप्स हैं। y इज इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स, y प्लस डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x, y को उधर ले जाएं, डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है cos अंडर रूट x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप देखें ये क्या है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस, आपके पास एक फार्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो cos अल्फा प्लस या माइनस cos बीटा, ये इक्वल हो जाएगा टू साइन अल्फा साइन बीटा, दरम्यान में माइनस। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि अगर आपके पास दो कॉज के दरमियान में नेगेटिव साइन हो, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये पुराने फार्मूलाज हैं कि अगर आपने दो कॉस के दरमियान नेगेटिव साइन हो, ये सम है और आप इसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। और ये जो अल्फा है ना, ये किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के, और बीटा इक्वल है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के। अब आपने इस फार्मूले को अंदर यूज करना है। मैं क्या करूंगा, ये देखो, डेल वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इससे मैं क्या कहूंगा, -2 साइन, ये अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये अल्फा है। और आगे क्या लिखा हुआ है साइन बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वाले एंगल को आप इसके साथ माइनस करना है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रही है, ये आपका काम था। ये आपने क्या किया, फार्मूला ओपन किया, सम को प्रोडक्ट में चेंज किया, क्योंकि आपको मैंने बताया थर्ड स्टेप क्या होता है, साइन डेल एक्स लेके आना है। अब यहाँ पे हमने पहले तो कॉस था, कॉस तो रखना ही नहीं ना, साइन में चेंज करना है, तो हमने वो फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे हमें साइन डेल एक्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमसे कोई नया काम नहीं हो पा रहा, कोई नया काम हमसे नहीं हो पा रहा। अब हमने यहाँ करना क्या है कि ये दो वैल्यूज अंडर रूट में है। ठीक है, ये दो वैल्यूज अंडर रूट में है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही फिर से रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब जरा आप नोट करें, डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, प्लस वाले को नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज साइन, इस वाले को हम छेड़ते हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो अंडर रूट हो सबसे पहले जहन में रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। रैशनलाइजेशन क्या कहती है, दरमियान में जो भी साइन है उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, दोनों को इनके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन रहा है डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, ये सारा एंगल तो एज इट इज रहेगा, आपको बताया ये प्लस में है साइन, और इसकी जगह में क्या लिख दूंगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ओवर में आपके पास क्या आ रहा है 2, ये पूरी वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये वाला इससे कैंसल। अब ये क्या आ जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, ये सारा एंगल एज इट इज साइन। अब आप यहाँ पे देखें, जब ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। और ये आप ना भूले, ये सारा का सारा एंगल है, ठीक है, ये सारा का सारा नीचे ओवर में अभी तक एंगल चल रहा है। एक्स प्लस डेल एक्स, ब्रैकेट लाजमी लगाए क्योंकि 2 जो है वो अंडर रूट एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक से नहीं हो रहा। ये वाला एक्स से कैंसिल, अब आप देखें आपके पास साइन डेल एक्स बच गया, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है, एक दफे मैं प्रॉपर लिख देता हूं, -2 साइन वो वाला एंगल एज इट इज, और ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, साइन डेल एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये वैल्यू आपके पास आ रही है, और ये पूरा क्या है, एंगल है। ये बात आप ना भूलें, ये मैं ब्रैकेट दोबारा लगा देता हूं, ये पूरा एक एंगल है, समझ आ रही है। अब आप देखें साइन डेल एक्स हमारे पास आ चुका है, बस यही काम था। अब फोर्थ स्टेप क्या है, दोनों साइडों को डेल एक्स से डिवाइड करें, -2 साइन ये सारा नंबर एज इट इज, साइन ये सारा नंबर डेल एक्स 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। और अब क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड, तो यहां लिख दो आप डेल एक्स, ठीक है। मैंने बताया जब सारे नंबर मल्टीप्लाई हो तो डेल एक्स को चाहे यहां मल्टीप्लाई करा दो चाहे एंड पे करा दो, एक ही बात है। अब देखो साइन के साथ जो एंगल है डेल एक्स, वो ओवर में भी है, लेकिन साइन के साथ एंगल सिर्फ डेल एक्स तो नहीं है, साइन के साथ एंगल तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स भी तो है, समझा रही है। अब आपने करना क्या है, अब आपका मेन काम है, अब आपको ये नंबर चाहिए, ये नीचे वाला नंबर आपको चाहिए, क्योंकि आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना है लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को, और साइन के साथ, ठीक है, जो एंगल ऊपर आ रहा है ना वही एंगल ओवर में भी आ रहा हो, तो वो इक्वल होता है 1 के, समझा रही। यानी अब हमने करना क्या है, डेल एक्स तो अप्रोच करेगा 0 को, वो तो जब आप फोर्थ स्टेप में लिमिट लगाओगे, फिफ्थ स्टेप में वो तो अप्रोच कर जाएगा। डेल एक्स तो यहां आ रहा है, लेकिन ओवर में जो एंगल आ रहा है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, अगर ये पूरा एंगल एज इट इज ओवर में डिवाइड भी हो जाए तो वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, समझा रही है। अब आपके पास यहाँ डेल एक्स तो है, आप क्या करोगे, यहीं पे ही मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूं, और ओवर में इसी वैल्यू को 2 एक्स प्लस डेल एक्स से डिवाइड करा देता हूं, समझा रही है। मैथ का रूल है ना, क्या आपको चाहिए था, आपने देखा कि आपको ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये एंगल है, यही एंगल अगर ओवर में डिवाइड भी हो रहा हो तो आपकी जो है क्या हो जाएगी, जो नहीं बल्कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहां पे नहीं था करवाना, इसको मैंने ओवर में रखना है। ये मेरे पास क्या है, साइन डेल एक्स है, तो इस डेल एक्स के नीचे वो डिवाइड हो रहा हो, ये एंगल देखें डेल एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो अब मैं क्या करूंगा, ये डेल एक्स में यहां कर देता हूं थोड़ा सा, इस डेल एक्स के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इधर इसी के साथ डिवाइड, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो डेल एक्स के साथ नंबर चाहिए ना, ये यहाँ डिवाइड में चाहिए। अब आप देखिए अगर आप इसको यहां से काट दें फिर से वही पुरानी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, यानी आपने कोई नया काम जो है वो यहाँ पे नहीं किया, आपको क्या चाहिए था, डेल एक्स के साथ ये एंगल डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, पहले मैंने वहां मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो डेल एक्स के साथ ये नंबर। अब आप देखें ये वाली वैल्यू, जो साइन के साथ एंगल आ रहा है वही एंगल नीचे देखे डिवाइड भी हो रहा है, समझ आ रही है, वही एंगल नीचे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये इस पूरी वैल्यू की जगह साइन ये पूरा डेल एक्स और ये नीचे वाली वैल्यू इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। मैं क्या करता हूं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये सारी वैल्यू जो है ना आपने एक दफा इधर लिख देनी है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लें। अब क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, अब आप अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई का क्या मकसद होगा, जहां जहां पे डेल एक्स है वहां पे 0 पुट करना है,
ये क्या लिखा हुआ है -2 साइन, साइन का वो एंगल क्या था जो हम साथ साथ लेके जा रहे थे, ये वाला। अब इस एंगल में देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है, √x प्लस डेल एक्स है, तो डेल एक्स की जगह 0 प्लस √x ओवर 2। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया अभी तक। आगे क्या लिखा हुआ है, साइन। अब देखो साइन, ये पूरी वैल्यू एंगल, और ओवर में ये सारा एंगल हमने खुद बनाया है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1, और ओवर में आपके पास क्या चीज बचेगी 2 √x प्लस 0 प्लस √x। समझ आ रही है? आपने क्या किया, वो सारी वैल्यू तो ऑटोमेटिक आपके पास 0 हो गई। जो एंगल आ रहा था वही एंगल आपने ओवर में लेके आना होता है। हमने कैसे लाए, खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से डिवाइड किया। डेल एक्स तो फार्मूले का आ गया था, वो जो फोर्थ स्टेप था कि डेल एक्स दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, डेल एक्स तो आ गया था, लेकिन वो कह रहा था डेल एक्स के ओवर में ये नंबर हो, तो हमने क्या किया, डेल एक्स के साथ ही एक नंबर मल्टीप्लाई करा दिया, एक डिवाइड करा दिया। ये जो डिवाइडर था वो ऊपर 1 बन गया, और ये वाला नंबर एस टी यहाँ आ गया। जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट कर देना है, वो इसी को हम लिमिट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस 0, x ही कहलाएगा, तो √x प्लस √x क्या हो जाएगा 2 √x ओवर 2। ये सारा एंगल है, कभी आप इस 2 को इस 2 से काट दें, कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल है। अब ये एंगल एंगल आपस में कर सकते हैं, समझा रही। और ओवर में क्या लिखा हुआ है 2 √x प्लस 0 √x, तो ये क्या आ जाएगा, √x आपस में √x से ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 2 √x। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये एंगल का नहीं है, सिंपल है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन √x ओवर 2 √x। ठीक है, ये √√x से कैंसिल नहीं हो सकता, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है किस चीज का, कोस √x। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो असल डेरिवेटिव है ना, जो असल डेरिवेटिव के रूल हैं वो इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया।